dear student. My name is Jagdish Adhikari. I'm Maths faculty at Vidya Mandir classes HL Korwa. Dear student, this week is our concept class week and the topic for this week is percentage and its application. Dear student, today we are going to study basic of the percentage and some exercises from the application book, starting with basic. तो आज हम समझेंगे सबसे पहले परसेंटेज। तो किसी भी चीज का अगर परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उसी को हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपके 400 में से 380 मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसमें से? आउट ऑफ 400। तो आउट ऑफ 400 तो अगर हम बात करें तो आपकी परसेंटेज कितनी बैठी? तो आपकी परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जिसमें से भी हम परसेंटेज काउंट कर रहे हैं वो टोटल वैल्यू नीचे, जिससे भी हम परसेंटेज काउंट कर रहे हैं, जैसे हम 400 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं इसकी परसेंट काउंट कर रहे हैं, तो 400 नीचे और ऊपर की तरफ जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इनटू 100 एंड ब्रैकेट में इसको और बाहर परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी परसेंट निकाल सकते हो कि आपकी कितनी परसेंट आई है। तो 20 से 20 कैंसिल एंड 4 1 जो 4 4 9 जो 36 एंड 4 5 जो 20। तो आपकी कितनी परसेंट आई है? 95%। ठीक है, अब 95% को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 95 और ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में चेंज 95 अपॉन 100। कहीं पर आपको बोला जाएगा कि 1/6 को परसेंट में चेंज करो। ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, 100 से इंटू कर देंगे एंड ब्रैकेट एंड बाहर परसेंटेज का साइन। देखो, हम कुछ भी चीज किसी भी सम में ना तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उसको बैलेंस रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं आपको 2 दिया हुआ है तो 2 आप इसमें अपनी तरफ से ऐसा नहीं 3 ऐड करके इसको 5 बोल दो, नहीं कि ये 3 प्लस हो गया और ये 5 हो गया, नहीं। जो भी आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे उसको बैलेंस भी करना जरूरी होता है। तो जैसे आपको 2 दिया है तो अगर आपको उसमें 3 ऐड करना है तो 3 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और 3। ठीक है, तो बिल्कुल सेम हमने यहाँ भी किया है कि 1/6 को अगर हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो हमने अगर 100 से इंटू करी है तो 100 से डिवाइड भी किया है। ये अगर मैं इसको नॉर्मली दोबारा से इसी फॉर्म में लाऊं तो मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, अपॉन 100, तो इंटू 1/100। तो आप यहाँ देखोगे इससे कट गया और 1/6 एज इट इज दोबारा आ गया। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है। अगर आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो परसेंटेज में हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हमने 100 से इंटू किया, अब 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 50 जा, तो ये हो गया 50/3 परसेंटेज। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन बोला राइट द फॉलोइंग परसेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इनको सिंबॉलिक फॉर्म में हमको लिखना है। तो फर्स्ट है 3%। तो सिंबॉलिक फॉर्म में 3 और ऐसे परसेंटेज का साइन। ठीक है, 2 होल 2/9%। तो इसको आप लिख लेना सबको। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। तो अब ये हमको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको परसेंटेज में चेंज करना है। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज मतलब P मतलब परसेंटेज, तो इंटू करेंगे 100 एंड ब्रैकेट और बाहर परसेंटेज का साइन एंड 4 1 जो 4 4 25 जा, तो ये हो गया हमारा 25%। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू फ्रैक्शंस। अब ये परसेंटेज में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन सी, इसमें हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आएगा एंड 25 4 जा एंड 25 5 जा।
तो ये हो गया हमारा 5.4 फ्रैक्शन में, ठीक है, 5.4 फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जैसे हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया तो वैसे ही हमें रेशियो को भी परसेंटेज में चेंज करना है, बिल्कुल सेम मेथड, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन डी, फोर्थ पार्ट इसका 9:20, तो इसको भी अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो हम वही करेंगे, 9 अपॉन में लिख देंगे जो पीछे की वैल्यू है, इंटू 100 एंड परसेंट का साइन, भाग पी, 20 बन गया 25 जा 9 5 जा 45%, तो ये हो गया हमारा 45%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू रेशियो। तो बिल्कुल सेम है, जैसे परसेंट को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था, यहां पर हम रेशियो में चेंज कर लेंगे, ये आप कर लेना खुद से। मैचिंग है, मैचिंग में हमें कुछ फ्रैक्शन भी दिए हैं, डेसिमल्स भी दिए हैं, इसको आगे इनके मैचिंग दी हुई है, परसेंट में चेंज करना है। तो मैं इसका डेसिमल वाला करके दिखाता हूं, जैसे 0.313, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, पॉइंट हटेगा, अपॉन में 00 से 00 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 13%। तो इसको आप मैच कर लेना ऑप्शन ए से, सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस कर लेना इसको। मैंने आपको रेशियो भी सिखा दिया, फ्रैक्शन परसेंट में चेंज करना सिखा दिया, एंड परसेंट से रेशियो एंड फ्रैक्शन में भी सिखा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, वी हैव ए बास्केट ऑफ ब्लैक बॉल्स, रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स। हमारे पास एक बास्केट है जिसमें ब्लैक, रेड एंड व्हाइट बॉल्स है। इफ 60% आर ब्लैक बॉल्स, 60% ब्लैक बॉल है, 10% रेड बॉल्स है, देन परसेंटेज ऑफ द परसेंट ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो व्हाइट बॉल कितना परसेंट होगा? टोटल परसेंट हमेशा 100 लेना है, ठीक है। कोई भी चीज अगर मैं बोलूं 100% है तो इसका मतलब है वो पूरी है, ठीक है, पूरा यूज हो रहा है। तो सपोज वो बास्केट जो थी उसमें 100% बॉल्स भरी हुई थी और उसमें से 60% जो थी ब्लैक थी, 10% उसमें से रेड थी, तो व्हाइट कितनी होगी? तो व्हाइट निकालने के लिए 100% में से ब्लैक और रेड वाली माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40%, एंड 40 में से 10% गया तो बच गया हमारा 30%। तो व्हाइट वाली बॉल्स कितनी हो जाएगी? 30%। इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर। अभी यहां पर हम परसेंटेज एंड इस एप्लीकेशन में एक टॉपिक आ गया है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मोस्टली जो है परसेंटेज का यूज होता ही चीजों को खरीदने या बेचने में है मोस्टली, है ना। जैसे आपको मार्केट में गए आप और आपको शॉपकीपर ने बोला कि भाई ये जो शर्ट है इस पे 10% ऑफ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी उसका प्राइस है उसका 10% कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है परसेंटेज का यूज चीजों को खरीदने या बेचने में होता है। तो अभी हम यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन में इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला है, दो वर्ड्स बोले, दो टर्म्स यहाँ पे इसने यूज करी है, एक तो है सेलिंग प्राइस और एक है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब वो चीज कितने में बेची गई, सेलिंग प्राइस मतलब वो गुड्स जो था, वो जो भी आर्टिकल था वो कितने में बेचा गया, ठीक है। द प्राइस एट विच, जिस पर द आर्टिकल इज सोल्ड, एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, वो आर्टिकल जिस प्राइस पे बिका वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। एंड ये कॉस्ट प्राइस होता है द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड, एट विच द आर्टिकल इज परचेज्ड, मतलब वो चीज जितने में खरीदी गई वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस मतलब जितने में वो चीज बेची, एंड कॉस्ट प्राइस जितने में वो चीज खरीदी। अभी यहां पर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कब होता है एंड लॉस कब होता है। तो P फॉर प्रॉफिट एंड L फॉर लॉस। कब लॉस होगा कब प्रॉफिट होगा इस चीज को समझते हैं। देखो, जब आप मार्केट में से कुछ चीज लाए, सपोज आप कोई भी चीज 50 रुपए की लेके आते हो, तो 50 रुपए क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, और उसको 60 रुपए की बेच देते हो, तो आपने 50 की खरीदी
एंड 60 की बेच दी, मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसका ज्यादा हो गया, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्योंकि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तभी तो प्रॉफिट होगा, मतलब जब आप उस चीज को ज्यादा रुपए में बेच दोगे जितने में आपने उससे खरीदा था उससे, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, जब आपने ज्यादा रुपए की खरीदी और कम रुपए की बेच दी, ठीक है। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, तो ये हो गया आपका लॉस। अब ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी आता है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए कैसे करते हैं हम, देखो प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, नीचे की तरफ उसकी टोटल वैल्यू लिखनी है ना। टोटल वैल्यू मतलब जिसमें से उसे पूछा जा रहा है, तो ऐसी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए किस में से प्रॉफिट निकलवाएगा, वो जितने में आपने खरीदा है 100% उसमें से ही निकलवाएगा। आपने कोई चीज कितने रुपए की खरीदी थी उससे ही तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना फायदा है कितना नुकसान हुआ। जैसे 50 रुपए की खरीदी 40 रुपए की बेच दी तो 10 रुपए का नुकसान हो गया, एंड 50 की खरीदी 60 की बेची 10 रुपए का फायदा हो गया। ना तो वहां पे 60 का कोई रोल था ना 40 का कोई रोल था। आपको पता कैसे चला कोई भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, पता चला उसकी कॉस्ट प्राइस से। तो इसलिए हमेशा फॉर्मूले में नीचे की तरफ रखेंगे कॉस्ट प्राइस और ऊपर की तरफ कितने का प्रॉफिट हुआ वो, और इंटू 100 एंड बाहर परसेंटेज का साइन। सिमिलरली अगर बोलता है लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है, तो ऊपर की तरफ प्रॉफिट की जगह आ जाएगा लॉस, नीचे हमेशा सीपी ही रहेगा इंटू 100 एंड बाहर परसेंटेज का साइन, ठीक है। मैंने आपको बताया ना किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करना है, जैसे प्रॉफिट को अगर परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने वहां पे मार्क्स की बात करी थी कि 380 तुम्हारे मार्क्स आए थे, कितने में से, 400 में से। अब मुझे इसे परसेंट में चेंज करना है तो क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर ही तो लिखूंगा। तो ऐसे ही मुझे अगर प्रॉफिट को परसेंट में चेंज करना है तो प्रॉफिट को ऊपर ही तो लिखूंगा, और अपॉन कितने में से प्रॉफिट हुआ था या कितने में से मार्क्स आए थे उसको नीचे लिखूंगा। तो ऐसी प्रॉफिट भी सीपी में से लिखेंगे, कितने में से कितने की ज्यादा बिकी है कितने की कम बिकी, और फिर उसके बाद मैंने बोला 100 मल्टीप्लाई करेंगे और बैलेंस करने के लिए बाहर परसेंट का साइन लगाएंगे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही किया। तो रट्टे की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। हमको समझना है कि हम कब परसेंटेज मतलब किस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे किस वैल्यू को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे वो प्रॉफिट की या लॉस की बात ही नहीं करेगा, वो सीधा परसेंटेज निकलवाएगा। अब परसेंटेज आपको अगर आपने रटा हुआ होगा कि भाई नहीं सीपी नीचे आएगा या प्रॉफिट ही ऊपर आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि वो परसेंटेज किससे निकलवाना है, वो नीचे आएगा, ठीक है, और वो वैल्यू कितनी ज्यादा या कम है वो ऊपर आएगा, और इंटू 100 एंड बाहर परसेंट का साइन, ठीक। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अब इसने हमसे बोला था कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो शॉपकीपर को क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट ही होगा एंड ए प्रॉफिट, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाते तो ना तो प्रॉफिट ना नुकसान। अब इसने बोला शंकर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 81, मतलब आर्टिकल मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, वो उसको उसने 81 में सोल्ड किया, मतलब सेलिंग प्राइस है ये उसका, सेलिंग प्राइस उसका 81 हो गया। आगे उसने बोला उसको लॉस हुआ 10% का, लॉस परसेंट दिया है, आगे परसेंट का साइन लगाया ना 10 के, तो इसका मतलब है वो लॉस परसेंट दिया हुआ इसने। बोला लॉस है वो अलग है, पर हमको पता कैसे चलेगा कि लॉस है या लॉस परसेंट है, उसके आगे जो वैल्यू लिखी है 10% लिखा है ना, तो इसलिए वो लॉस परसेंट है, ठीक। आगे सीपी ऑफ द आर्टिकल, हमसे सीपी पूछा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, सीपी। तो मैंने इसको आपको बताया था, देखो इसने हमको दे दिया 10% का लॉस और हमसे पूछ लिया सीपी। इसको करने का तरीका एक तो ये है कि बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो आप रट लो, सीपी वाला फॉर्मूला अलग है, एसपी वाला अलग है, या फिर एक चीज है बस कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है एसपी, वो या तो
कॉस्ट प्राइस का लॉस होता है या कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट होता है। सपोज मैंने आपको बोला कि एसपी 100 था, एसपी 90 था और सीपी जो है वो 100 था, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि ये जो एसपी है ये सीपी का 10% लॉस है, ठीक। अगर मैं बोल दूं सीपी जो है वो 120 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीपी 120 है, सीपी 100 ले लेते हैं, सीपी 100 है एंड एसपी 120 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसपी है ये सीपी का 20% ज्यादा है ना, यही तो हुआ। तो अभी हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इस चीज को ध्यान से समझना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कोई कुछ नहीं रटना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो बस कि अभी हमको एसपी दिया हुआ है, ये एसपी नहीं भी दिया होता, हमसे एसपी पूछ लिया होता और हमको परसेंटेज में दिया लॉस परसेंट। लॉस किस पे हुआ है इसको, ये 10% का, ये उसकी कॉस्ट प्राइस पे तो हुआ है, ठीक। और मैंने आपको क्या बताया था कि कितनी टोटल परसेंट कितनी लेनी है, 100। तो 100 में से अगर बोला गया 10% का लॉस हुआ तो मतलब उसने वो चीज कितने रुपए की बेची, 90% रुपए की तो बेची, 90% का ही तो उसने बेचा वो, है ना। मैंने बोला कि कोई चीज, मैंने बोला कि अगर सीपी एसपी है, एसपी क्या होता है, या तो सीपी का परसेंट मतलब सीपी का प्रॉफिट होता है या सीपी का लॉस होता है। अब इसने बोला सीपी का, इसने बोला लॉस 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसपी है वो सीपी से 10% कम है और टोटल परसेंट कितनी होती है 100। तो 100 का अगर मैं 10% कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो एसपी इक्वल्स टू 90% ऑफ सीपी। अभी यहाँ पे वैल्यू रख दो बस, एसपी की जगह 81, 90 एंड परसेंट का मतलब 100 और इंटू सीपी, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई में ये चला गया डिवाइड में, एंड ये डिवाइड में था ये चला गया मल्टीप्लाई में, क्रॉस इंटू हो गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। 9 9 जो 81, तो इसका मतलब सीपी कितना हो गया हमारा 90 रुपी, ठीक है। इसका मतलब था जो सीपी था वो हमारा 90 रुपी था, ठीक। और आप चाहे तो करके देख लो, 90 का 81 और 90 को माइनस करके क्या आएगा आपका, लॉस आ जाएगा, और लॉस का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 10% ही बैठेगा। चेक करके देख लेना, चेक करके देख लेते हैं, चेक। लॉस कैसे हुआ वो तो हमें दिख रहा है ना, सीपी 90 है, एसपी 81 है, तो हमेशा जब सीपी बड़ा होता है एसपी छोटा होता है तो लॉस ही होता है। तो लॉस हो गया हमारा 90 माइनस 81, तो लॉस हो गया 9 का। अब लॉस अगर मुझे परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन सीपी, सीपी कितना 90 और इंटू 100 और परसेंट का साइन, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 बन जाए 9 एंड 10। तो देखो यहाँ पे लॉस आ गया, नहीं आ गया 10%। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना, हमें कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं है, मैंने भी नहीं रटे, आप भी मत रटो कि एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस प्लस का गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ऐसा कुछ रटना नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे खामखा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एसपी अगर गेन हुआ है तो वो चीज जितनी भी परसेंट का गेन हुआ है वो उसमें ऐड हो जाएगा, किसमें 100 में, और अगर लॉस हुआ है तो वो 100 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको आप कर लेना अच्छे से, इसका आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, ए बॉय बाइज 1 kg ऑफ मैंगो एट 50 रुपी, मतलब उसने 1 kg मैंगो 50 रुपी के खरीदे मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस, और उसने बेचे कितने रुपए के, एंड सेल देम एट 55, और 55 के बेचे। तो कोई भी बता देगा 50 के खरीदे 55 के बेचे, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट ही हुआ है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, तो ये हो गया 55 माइनस 50, 5 रुपए का उसको फायदा हो गया। आगे इसने हमसे पूछा है तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ, बस इसको परसेंट में चेंज कर देना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू जिसका प्रॉफिट पूछा है किसका, 5 का, एंड अपॉन सीपी, है ना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मैं तो कह रहा हूं इसको भी मत रटो, किसी का भी पूछा हो आपसे, है ना, प्रॉफिट की जगह आप वो ये पूछ लेता कि ये 5 जो है इसको परसेंट में चेंज करो, सीधा बोल देता, है ना। तो 5 अपॉन सीपी किसमें से चेंज करवा रहा है, ये इससे पूछ रहा है ना, इससे कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये नीचे की तरफ और इंटू 100,
और परसेंट का साइन 52 जा और 5 2 10%। तो आंसर आ गया हमारा 10%। ठीक है, अगला एक फॉर्मूला और होता है, इसको रट लेना बस। मैथ्स में बस ये एक दो फॉर्मूले हैं, इनको रट लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। इसको भी चाहो तो समझ लो। देखो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा आपने लिया है या जमा किया है उस पर, और जो रेट, जिस रेट पे आपने लिया है या जमा किया है वो रेट की उसमें इंटू होती है, एंड कितने टाइम के लिए आपने वो लिया है या जमा किया है इंटू वो टाइम। ठीक है, रेट क्या होता है, रेट होता है जैसे आप कुछ भी चीज बैंक से लेते हो या देते हो, बैंक में जमा करते हो मतलब, तो बैंक ना उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जब आप पैसे जमा करते हो तो बैंक आपको उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, क्योंकि फालतू में तो आप जमा नहीं करोगे ना, उससे अच्छा तो आप घर में रख लोगे अगर आपको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा तो आपको बैंक में जमा करने में एक फायदा होता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी दे सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, डिपेंड करता है आपने किस टाइप से उसे जमा किया है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कितना रुपए आपने जमा किया, कितने के रेट पे जमा किया। एक रेट होता है, एक बैंक अपना एक रेट डिसाइड करता है कि अगर आप पैसे जमा करोगे ना तो इतना % आपको उस पर ब्याज मिलेगा, मतलब उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो रेट बैंक डिसाइड करता है। तो रेट, और रेट हमेशा % में होता है। तो यहाँ पर ये रेट ना एक्चुअल में ऐसा है कि R % है, % और इंटू T है। तो ये मैंने बताया ना % हटता है तो ये अपॉन में 100 आ जाता है, नहीं आ जाता, तो इसलिए वो अपॉन वाला 100 है। ठीक है, और ये T क्या है, ये T मतलब आपने कितने टाइम तक उसको जमा किया है। ठीक है, रेट भी ये ऐसा नहीं होता कि रेट उसने बोल दिया 10%, तो ऐसा नहीं 10% हर दिन आपको 10% मिलता रहेगा, नहीं। रेट डिसाइड होता है कि जैसे 10% पर एनम, तो मतलब एनम मतलब एक साल में आपको 10% उस पर फायदा मिलेगा। 10% पर हाफ ईयरली भी बोल देता है, मतलब आधे साल में आपकी जो रकम है, आपका जितना भी पैसा है उसको 10% वो इंक्रीज करके दे देंगे। ठीक है, तो वो अलग अलग होता है। तो फिलहाल हम ले लेते हैं 10%, जो मतलब R%, तो R अपॉन % का मतलब होता है अपॉन 100। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। अब इसने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसने बोला है प्रिंसिपल जो है वो 1200 है और रेट जो है वो 10% है, % मतलब अपॉन 100, 10 अपॉन 100, और टाइम कितने साल के लिए है ये निकालना है हमें, और इंटरेस्ट इसने हमको दिया हुआ है कि 480 मिला हुआ है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आपका हो गया सर, ये वाला 100 कहाँ चला गया, ये 100 बेटा ये आया ही R की वजह से था ना, R % था, % हटा तो तभी तो 100 आया, तो इसलिए भी 10% था तो % हट गया, अपॉन 100 आ गया। 0 से 2 0 कैंसिल, एंड 480 एंड 12 चला गया नीचे, एंड 10 भी चला गया नीचे, इंटू T, 0 से 0 कैंसिल, एंड 12 4 जा, तो टाइम आ गया हमारा 4 इयर्स। अच्छा, ये 4 इयर्स है, ये मंथ है, कैसे पता चला मुझे पता चला इसने रेट के आगे देखो कुछ लिखा हुआ है PA मतलब P मतलब पर मतलब हर साल, और A मतलब एनम, तो हर साल, तो साल की बात हो रही है ना, तो टाइम भी तो इसलिए साल में ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट 11.2, कन्वर्ट द डेसिमल्स, कन्वर्ट द % इनटू डेसिमल। बहुत मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो कोई भी कर देगा। तो वही मैंने आपको बताया हुआ, % हटेगा, अपॉन 100 आएगा। 1 2 2 0 है तो 0.2 डिजिट आगे कूद जाएगा, तो 1 2, तो उसके आगे वो, एंड यहाँ 0, तो ये सारे कर लेना। बट डेसिमल को % में चेंज करना है, उसको भी कर लेना भाई, 100 से इंटू कर देंगे और कुछ नहीं करना। पॉइंट हटेगा नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 10। ठीक है, डेसिमल से। अब यहाँ पे बोला एक्सप्रेस y एज ए % ऑफ y, एक्सप्रेस x एज ए % ऑफ y, तो x y का कितना % है। जैसे आपको स्कूल वाले मार्क्स वाले एग्जाम्पल दिए थे ना कि आपके मार्क्स 380 है तो वो 400 जैसे मिले हैं, तो 380 400 का कितना % है। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा है x y का कितना % है।
तो इसका मतलब क्या आएगा, परसेंट इक्वल टू एक्स ऊपर वाई नीचे इंटू 100 और परसेंट का साइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो या सेकंड क्वेश्चन हो या थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने वैल्यू रख लेनी है यहाँ पे बस, और इंटू 100 परसेंट का साइन, 32 1 जा 2 जा 250 जा 100, तो आ गया हमारा 50%। तो इसलिए आप ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फाइंड द होल क्वांटिटी। फाइंड द होल क्वांटिटी हमें बताइए ऑफ 15% ऑफ इट इज 120। मतलब वो क्वांटिटी बताओ जिसका 15% 120 है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द क्वांटिटी इज x। तो x का 15% इसने हमको दिया हुआ है 120। 15% मतलब 15/100, ठीक है। x ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा 100 तो इनटू में, एंड 15 आ जाएगा नीचे की तरफ। 15 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा एंड 5 2 जा 4 जा, तो ये 8 जा। तो x आ गया हमारा 800, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी हमारी 800 रुपी। सारे पार्ट ऐसे करने। 20% ऑफ 200, तो 20% मतलब 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बस इसमें एक चीज वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 5 समझ लो थोड़ा सा, ज्यादा है कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे 1R बोल दिया, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, है ना, 1R में ही रहने देना। तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में R में आ जाएगा। चाहे तो आप इसको 1R को 60 मिनट लिख सकते हो। तो अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 6 जा 18/10 मिनट, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.8 मिनट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी। ऐसे ही यहाँ पे लीटर वाला है, आंसर चाहे आप लीटर में निकालो तो 1 ही रहने देना, या लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दो, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स तो आप खुद से करना। एंड बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में। होप सबको अच्छा लगा हो। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप ये मान के चलो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ओलंपियाड में परसेंटेज, जो चैप्टर जिसकी परसेंटेज पे कमांड है, वो 70 to 80% तो इसी चैप्टर की वजह से कर जाता है, ठीक है। पेपर को 70 to 80% स्कोर इसी चैप्टर की वजह से हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझना। और कोई डाउट हो तो पूछना।